Your creation and your destruction is up to you. Hello children, welcome to your own learning channel Neha Tutorials. Again Neha Alvani welcomes you. Today we are going to study perimeter area and volume. Perimeter area volume आप क्लास 4 में पढ़ते हैं सबसे पहले, देन फिर 5 एंड देन फिर क्लास 6 में भी पढ़ते हैं. व्हाट इज पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम तीनों टॉपिक को वन बाय वन अलग अलग समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद पेरीमीटर. सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है, किसको बोलते हैं हम पेरीमीटर. पेरीमीटर मीन्स इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, और वी कैन से टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब कि कोई भी अगर आपको फिगर दिया गया है, सपोज ये एक फिगर है और इस फिगर का आपको अगर पेरीमीटर फाइंड करने को बोला जाए तो मतलब आपको इसके सभी साइड्स को सम कर देना है, या फिर हम बोलेंगे जो इसका बाउंड्री है उस बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर. तो सपोज ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर. सपोज मैंने ऐसे रैंडमली लिख लिया है. तो अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सभी साइड्स को सम कर दोगे. जितने इसके साइड्स है, 4 साइड्स है तो 4 साइड्स का सम करेंगे, 5 साइड्स है तो 5 साइड्स का सम करेंगे, 6 है तो 6 का. तो इसमें सभी साइड्स को सम कर लेते हैं. 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5, तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. हमने सबको प्लस कर दिया. क्या आएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 इज 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर जो है वो इस फिगर का पेरीमीटर है. तो कोई भी फिगर अगर आपको मिलता है, चाहे उसके जितने भी साइड्स हो, आपको उसके सभी साइड को सम करना है, वो कहलाएगा उसका पेरीमीटर. तो अब आपको बेसिकली कुछ स्पेशल फिगर्स का पेरीमीटर पढ़ना है, जैसे ट्रायंगल. ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, अदर ट्रायंगल्स भी हो सकते हैं, देन स्क्वायर एंड देन रेक्टेंगल. ये बेसिकली 3 फिगर्स के आपको पढ़ना है पेरीमीटर. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर. स्क्वायर आपको पता है क्या होता है. स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 इक्वल साइड्स. इसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं एंड ईच एंगल इज राइट एंगल. इसका सारा एंगल 90 डिग्री होता है और ये एक स्क्वायर है. इसका सभी साइड इक्वल होता है और अगर हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. आपको क्वेश्चन में साइड का लेंथ गिवन होगा. साइड का लेंथ कितना भी हो सकता है, किसी भी यूनिट में हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज 4 इनटू साइड. सपोज आपको एक स्क्वायर गिवन है और उसका साइड आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर. तब क्या करोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड यानी 4 इनटू साइड का वैल्यू पुट करेंगे 13 सेंटीमीटर and your answer is 4 3 12 के लगा 1 and then 52 सेंटीमीटर is the perimeter of the square whose side is 13 सेंटीमीटर. इसे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, या तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इसका पेरीमीटर गिवन होगा और आपको फाइंड करना होगा साइड. मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर आपके पास गिवन है 64 सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें आपको पेरीमीटर गिवन है. सपोज पेरीमीटर गिवन होगा, इसमें 64 सेंटीमीटर गिवन है और आपको फाइंड करना है इसका साइड क्या होगा. ठीक है, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो इन दैट केस आपको क्या करना है, साइड का
इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 4। ओके, अगर आपको साइड फाइंड करना होगा तो पेरीमीटर को डिवाइड करना है 4 से, और अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को साइड से। सो इफ यू आर फाइंडिंग पेरीमीटर, मल्टीप्लाई 4 विद साइड। व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट 4? बिकॉज देयर आर 4 इक्वल साइड्स, and again if you have to find side of square whose perimeter is given, then you need to divide the perimeter by 4। हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज इसके 4 इक्वल साइड्स हैं। तो सपोज यहाँ पे पेरीमीटर 64 गिवन है, तो हम साइड कैसे फाइंड करेंगे इसका? तो साइड इज इक्वल टू, हम 64 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आंसर इज 16 सेंटीमीटर। So you have to remember the formula, perimeter is equal to 4 into side and side is equal to perimeter divided by 4। तो ये हो गया स्क्वायर। अब अगर आपके पास रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल वो फिगर होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दोनों साइड इक्वल है, दे आर अपोजिट साइड, ये वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, और ये दोनों साइड इक्वल है, ये दूसरा पेयर है अपोजिट साइड का। जैसे कि ये डस्टर है, इसमें भी ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल होगा और ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल होगा। तो ये दोनों होता है लेंथ और ये दोनों होता है ब्रेड्थ। अब इसमें अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो तो अगेन चीज तो वही है, चारों साइड का सम करेंगे। तो देखिए आप 2 लेंथ है, वी हैव 2 लेंथ्स हियर एंड 2 ब्रेड्थ। जब आप इसको सम करेंगे तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ होगा हमारे पास, तो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे? 2 इंटू, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब पहले आपको लेंथ और ब्रेड्थ को सम कर देना है, दोनों को प्लस कर देना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सपोज ये एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ का वैल्यू पुट करेंगे 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? पहले लेंथ और ब्रेड्थ का सम कर देते हैं, विच इज 10 प्लस 5 क्या होता है? 15। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको पेरीमीटर मिल गया, वो है 30 सेंटीमीटर। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर गिवन है और लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक चीज गिवन है, जैसे लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ फाइंड करना है, या फिर ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर रेक्टेंगल में आपको पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ फाइंड करना होगा सपोज, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। मतलब पहले आप पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें लेंथ माइनस कर दें, तो यू विल गेट ब्रेड्थ। सिमिलरली अगर आपको लेंथ फाइंड करना होगा तो दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन में अगर पेरीमीटर गिवन है और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में से कोई एक चीज गिवन है और दूसरी चीज फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इसका भी कोई न्यूमेरिकल में आपको ये एक रेक्टेंगल आपको गिवन है जिसमें इसका लेंथ सपोज आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर आपको सपोज गिवन है, पेरीमीटर सपोज इसका पेरीमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको लेंथ गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 8 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है इसमें ब्रेड्थ क्या होगा, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, क्योंकि हमको ब्रेड्थ फाइंड करना है, पेरीमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, तो हम ये ब्रेड्थ
ब्रेड्थ का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना है 24, उसको हमको 2 से डिवाइड करना होगा और फिर माइनस करना होगा लेंथ यानी कि 8। तो 24 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ब्रेड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है ये। तो इसी तरीके से आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आने हैं। अब इसके अलावा होगा ट्रायंगल। So this is a triangle and suppose this is equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब जिसके all three sides equal होते हैं। तो suppose इसकी तीनों sides equal है, 5 सेंटीमीटर है तीनों, और आपको फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, 5 + 5 + 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एंड दैट इज 3 into साइड। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे इफ इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो स्केलिन है, आइसोसेलेस है, तो आप 3 into साइड नहीं करोगे बिकॉज उसमें साइड्स डिफरेंट होते हैं, तीनों साइड सेम नहीं होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हम 3 into साइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा 3 into साइड। तो ये 3 into सपोज 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अगर आपके क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन व्हाट विल वी डू, वी कैन फाइंड द साइड बाय द फॉर्मूला पेरीमीटर डिवाइड बाय 3। यू हैव टू डिवाइड द पेरीमीटर बाय 3। तो जैसे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 सेंटीमीटर हमें उसका साइड मिल जाएगा। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ पेरीमीटर। अब हम समझेंगे एरिया। हमारा अगला टॉपिक है एरिया। एरिया क्या होता है, कोई भी फिगर का एरिया होगा उसके ये अंदर का पोर्शन, ठीक है, इसके जो अंदर का पोर्शन है ये इसका एरिया है। जैसे पेरीमीटर में हमने समझा, पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री का सम, ठीक है, इसके बाउंड्री को हमने सम कर दिया तो हमें पेरीमीटर मिल गया। एरिया फाइंड करना होगा तो उसकी अंदर का जो पोर्शन है, एरिया है, वो हमको फाइंड करना होता है। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे, चलो बाउंड्री को तो हम सीधा सीधा लेंथ मेजर कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे ये सपोज आपका एक फिगर है, तो सपोज ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में। कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 1 2 3 4, अगेन यहाँ से 1 2 3 4, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। मैं ये रफली ड्रॉ कर रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एरिया। ओके, अब आप देखो हमने इसके अंदर में कुछ स्क्वायर्स बनाए हैं, और ये जितने भी स्क्वायर्स हैं इनका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए टोटल 4 सेंटीमीटर का, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 4 सेंटीमीटर था, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया। मतलब जितने भी स्क्वायर्स है, आप कोई भी स्क्वायर देख लो, इसका जो साइड है चारों साइड 1 सेंटीमीटर का है। तो एरिया क्या होता है, किसी भी फिगर का एरिया क्या होगा, उसके अंदर कितने स्क्वायर्स बने हैं ऑफ 1 यूनिट साइड। 1 यूनिट साइड मतलब या तो उसका साइड 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, या तो उसका साइड 1 मीटर होना चाहिए, या तो उसका साइड 1 किलोमीटर होना चाहिए, या कोई भी यूनिट हम लेंथ का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट 1 ही होना चाहिए। तो इसको हमको नंबर ऑफ स्क्वायर्स में बांट देना होता है। अब कितने स्क्वायर्स हैं इसमें आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 स्क्वायर्स हैं। 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इस फिगर का एरिया होगा।
स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, इसमें 16, तो 16 स्क्वायर्स बने हैं इसके अंदर, जो कि 1 सेंटीमीटर के साइड्स के हैं, इसीलिए इसका एरिया 16। जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनते हैं उतना ही उसका एरिया होता है। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फिगर का? उसके अंदर हम बहुत सारे स्क्वायर्स बनाते हैं जिसमें सभी का साइड 1 होता है, या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, लाइक दैट। तो जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनते हैं वो उस फिगर का एरिया बन जाता है। अब देखिए ये तो हम समझ गए। अब किसी भी फिगर का अगर आपको एरिया फाइंड करना होगा, जैसे बहुत बड़ा सा स्क्वायर है, इसका खूब बड़ा सा साइड है, सपोज है 120 मीटर। अब अगर हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो अब हम इसके बहुत सारे स्क्वायर्स बनाते तो नहीं बैठेंगे ना, ऐसे 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 बहुत सारा। तो फॉर दैट हमको इसका फॉर्मूला यूज करना होता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए इसका साइड ये 4 है और ये भी 4 है, यहाँ से 4 स्क्वायर बना है, यहाँ से भी 4 स्क्वायर बना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होगा? 4 × 4। मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या हुआ? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला है ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आपको एक स्क्वायर गिवन है, उसका साइड आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे ये एक स्क्वायर है, इसका साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर और आपको उसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला है साइड इनटू साइड। मतलब जो भी इसका साइड गिवन है, अगर 4 गिवन है तो 4 × 4, अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है तो 5 × 5, अगर 6 गिवन है 6 × 6। ठीक है, जो भी नंबर है, जो भी इसका साइड है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यूनिट क्या डालना होता है आपको? अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। सपोज 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर क्या होगा? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको ऐसे लिखना होता है, स्क्वायर SQ यानी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, जो छोटा सा 2 लिखा है मैंने, ये ऊपर लिखते हैं, नीचे भी नहीं लिखते, ऊपर लिखना है इसको, और इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिखोगे यूनिट को, या 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 2 तरीके हैं। और जरूरी नहीं कि सेंटीमीटर है, वो मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा साइड का यूनिट, वही यूनिट आपको लिखना होगा। सो दिस वाज द एरिया ऑफ स्क्वायर। और अगर आपको रेक्टेंगल गिवन होगा, सपोज दिस इज रेक्टेंगल और इसका लेंथ आपको गिवन है सपोज 10 मीटर, और अगर ब्रेड्थ गिवन है 12 मीटर, और आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसका फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, और एकदम शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं इसको, A इज इक्वल टू L इनटू B। A यानी एरिया, L यानी लेंथ, B यानी ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये हो गया इसका फॉर्मूला। कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सपोज यहाँ पे लेंथ दिया है 10, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करो यू शुड राइट कि लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर। एंड मैंने लेंथ को ले लिया है 10 और ब्रेड्थ छोटा है 12 ले लिया है, मैंने रफली ड्रॉ किया है फिगर। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 10 × 12, तो ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया ऑफ रेक्टेंगल। ना अगर आपके क्वेश्चन में एरिया गिवन हो ऑफ रेक्टेंगल, एरिया गिवन हो और लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक वैल्यू गिवन हो और दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी हो, तो सपोज इसका एरिया 120 मीटर स्क्वायर है और आपको लेंथ फाइंड करना होगा। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। और अगर आपको यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ सो दैट यू मे नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ। और अगर आपके क्वेश्चन में ब्रेड्थ फाइंड करना हो
गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ फाइंड करना है, तो जस्ट डिवाइड कर दो एरिया को ब्रेड्थ से। और अगर आपके क्वेश्चन में एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, आपको ब्रेड्थ फाइंड करना हो तो आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। और इसका यूनिट सिंपल रहता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कोई स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि हम वो सिर्फ एरिया के यूनिट में लगाते हैं। सो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एरिया में आने वाले हैं। एरिया और पेरीमीटर के ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिकली एग्जाम में बनाने के लिए। आपको बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना होता है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। और आई विल सजेस्ट आपको हमेशा एक डायग्राम बना लेना चाहिए, उससे आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाता है कि हमको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। और जो गिवन है आपको वो भी लिखना चाहिए आंसर शीट में, एंड देन आपको जो फाइंड करना है वो भी लिखना चाहिए। देन पुट द प्रॉपर फॉर्मूलाज, ऑलवेज जो भी फॉर्मूला है वो आपको पुट करना चाहिए। देन पुट द वैल्यूज और यूनिट बहुत ध्यान से आपको पुट करना होता है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे वॉल्यूम। हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्चुअली इसका मतलब है कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी होता है? ये किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा कि वो मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल होल्ड कर सकता है, उसके अंदर मैक्सिमम कितना सामान हम भर सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम होता है। जैसे हम जाते हैं मार्केट से कुकर लेते हैं सपोज, तो कुकर हम बोलते हैं भैया 5 लीटर वाला कुकर दो, 3 लीटर वाला कुकर दो। तो इसका क्या मतलब है? 5 लीटर 3 लीटर क्या उसका वजन होता है? नो। क्या उसका कॉस्ट होता है? नो। ये 5 लीटर 3 लीटर जो हम बोलते हैं ये एक्चुअली उसका वॉल्यूम होता है। मतलब मैक्सिमम उसमें 5 लीटर का मटेरियल हम पका सकते हैं। ठीक है, अगर उस कुकर को हम पूरा भरेंगे तो उसमें 5 लीटर का मटेरियल उसके अंदर आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। सिमिलरली जैसे हम दूध लेते हैं और दूध वाले को बोलते हैं कि 1 लीटर दूध दो, 2 लीटर दूध दो, तो वो जितना आपके कंटेनर में हम उसको मेजर करके वो डालता है, अगर 1 लीटर डालता है तो जितना उसने चीज़ डाला उस पर जितना उसने दूध दिया आपके कंटेनर में वो 1 लीटर की क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम एक्चुअली क्वांटिटी होती है जो किसी भी कंटेनर में मैक्सिमम कितना हम होल्ड कर सकते हैं, है ना, कि किसी भी कंटेनर के अंदर मैक्सिमम कितना मैटर उसमें भरा जा सकता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है, या हम उसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम अभी पढ़ना है। ओके, इसके आगे अब जब आप क्लास 8th में जाएंगे तब आप और भी 3D फिगर्स के वॉल्यूम पढ़ेंगे, जैसे कि कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है एंड ऑल। बट अभी आपको क्यूब और क्यूबॉइड का पढ़ना है। अब ये होता क्या है? क्यूब क्या होता है? क्यूब ऐसा फिगर होता है जिसके 6 फेसेस है और सभी फेसेस स्क्वायर शेप के हैं। ये इसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। और लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ये है, बट ये एक्चुअली क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। इसमें आप देख सकते हो ये जो है ये रेक्टेंगल शेप का है, ये वाला जो फेस है ये भी रेक्टेंगल शेप का है और ये भी रेक्टेंगल है। जब इसके सारे फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं तो ये क्यूबॉइड होता है। और अगर इसके सारे फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं तो वो क्यूब होता है। उसका एग्जांपल है डाइस, जो आप लोग खेलते हैं लूडो, लूडो में डाइस होता है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ईच फेस इज स्क्वायर इन डाइस, तो वो होगा क्यूब। तो क्यूब का जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है वो तीनों इक्वल होता है। उसको हम ए भी लिख सकते हैं या फिर साइड भी लिख सकते हैं, सारा कुछ इक्वल होता है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कैसे फाइंड करोगे? उसका फॉर्मूला है साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है, अगर आपने साइड को ए लिखा है तो ए इंटू ए भी आप लिख सकते हो। और इसका यूनिट क्या लिखना है आपको? क्यूबिक। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो इसे क्यूब पढ़ते हैं। अगर हम 2 लिखेंगे तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। अगर
अगर हम 3 लिखते हैं तो इसको क्यूब पढ़ा जाता है। तो इसके यूनिट में या तो आपको पहले ऐसे लिखना है, क्यूबिक को शॉर्ट में CU डॉट लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो सपोज ये एक क्यूब है और सपोज इसका जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 टाइम्स इंटू करना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, कई बच्चे भूल से उसको प्लस कर देते हैं, या 4 इंटू 3 सोचते हैं वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट का बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो फिगर होता है, 3D फिगर है जिसके 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस रेक्टेंगल शेप के होते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें ये इसका लेंथ होगा, ये इसका ब्रेड्थ होगा और ये इसका हाइट होगा। जैसे कि ये रूम है, ये रूम भी एक क्यूबॉइड है, ये इसका लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रूम। देन ये वाला होता है ब्रेड्थ ऑफ द रूम और ये होती है हाइट ऑफ द रूम। तो सपोज ये एक क्यूबॉइड है, मैं ये पूरा फिगर बना लेती हूँ कुछ ऐसे। तो दिस इज अ क्यूबॉइड। सपोज इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। ओके, सपोज इसका लेंथ है 10, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है 6 सेंटीमीटर। और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल है, सेम चीज़ है दोनों में। यहाँ भी हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, तीनों इक्वल थे, 4 4 4, इसीलिए 4 इंटू 4 इंटू 4। अब यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो भी हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बस फॉर्मूला ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, and that is equal to 10 centimeter into 5 centimeter into 6 centimeter। तो ये क्या होगा, 10 into 5 50 and 50 into 6 is 300 cubic centimeter। ये आपको यूनिट डालना होगा। अब सपोज किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, आपको हाइट फाइंड करना है, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी। वॉल्यूम गिवन होगा और ये तीन जो है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट में से कोई एक मिसिंग होगा और आपको वो फाइंड करने को बोला जा रहा है। तब आप क्या करोगे, सपोज आपको लेंथ फाइंड करने को बोला जा रहा है, तब क्या करोगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ को छोड़ के ब्रेड्थ और हाइट से आप डिवाइड कर दोगे। और अगर आपको ब्रेड्थ फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू हाइट। और सिमिलरली अगर आपको हाइट फाइंड करना होगा तो वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन होगी, बस आपको पुट अप करना है और सॉल्व करना है। और यूनिट आपको प्रॉपर्ली डालना है, वो है क्यूबिक सेंटीमीटर। जब आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे होते हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट फाइंड कर रहे हो तो आपको सिंपली सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जब भी आप फाइंड करते हो या कैलकुलेशन करते हो पेरीमीटर, एरिया या वॉल्यूम का, जो भी चीज़ें, जो डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, आप जब उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हो या प्लस कर रहे होते हो या डिवाइड कर रहे होते हो, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। मान लो लेंथ गिवन है मीटर में, ब्रेड्थ गिवन है सेंटीमीटर में, तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले आप यूनिट सेम करेंगे। ओके, यूनिट सेम करने के बाद फिर आप उसमें ऑपरेशंस कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एंड आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos. Thank you.